सवाल ये है कि ये 11वीं की जो रस्म है ये क्या रस्म है। पहली बात तो ये कि 11वीं की जो ये रस्म है ये हर जो कमरी महीना है, जो चांद की तारीख है, उसकी जो 11वीं रात होती है, लोग उसमें जो है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह के नाम पर जो है खाना तैयार करते हैं और लोगों को जो है वो बांटते हैं या देते हैं और खुद भी खाते हैं। और इसको 11वीं का नाम जो है क्यों दिया गया, और इसकी वजह यही है कि ये 11वीं हर महीने की जो है 11वीं तारीख जो चांद की तारीख है उसको आती है, इसीलिए इसको 11वीं कहा गया है। मैंने इसकी बड़ी तहकीक की कोशिश की कि ये चली कहाँ से है और इसका वजूद कब हुआ और कैसे ये हमारे माशरे में फैली। तो तहम जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह की विलादत है वो 470 सन हिजरी के अंदर हुई और 561 सन हिजरी के अंदर जो है उनकी वफात हुई। और उस वक्त तक ये चीज किसी के अंदर नहीं थी, और हत्ता के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी ये नहीं थी, ताबीन के आपके सहाबा के जमाने में नहीं थी, ताबीन और तबे ताबीन के दौर में भी ये चीज नहीं थी, इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के दौर में भी ये चीज नहीं थी, और हत्ता के उसके अलावा खुद जो है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह ने ये ऐसा अमल नहीं किया। और ना ये अरब के माशरे में आपने देखा कि अरब के किसी माशरे में कहीं इसका वजूद हो या अरब लोग इस तरीके से इस नाम से इसको जानते हूँ या जो है वो करते हूँ। और जाहिर बात है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह भी अरब मुल्क के अंदर रहते थे, यहाँ जो इराक है यहाँ पे थे। और अब ये जो बिदत है ये 5वीं या 6ठी सदी के अंदर जो है इसका वजूद हुआ। जो चीज 5वीं या 6ठी सदी के अंदर आ जाए तो वो शरीयत नहीं बन सकती। शरीयत तो वो है कि जो 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो चीजें हुई, जो कुरान नज़ूल जो कुरान में नाजिर हुई, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान थे, वो हमारे लिए हुज्जत है। और एक चीज जो 5वीं सदी में या 6ठी सदी में या उसके बाद अगर किसी चीज का वजूद हो तो वो हमारे लिए सुन्नत नहीं है। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह की किसी किताब में इस चीज का जिक्र भी नहीं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह की कुछ किताब हैं, उनमें से किसी चीज में इस चीज का जिक्र नहीं है कि ये क्या उनके दौर में होती थी या उन्होंने मनाने के लिए कहा, ऐसी कोई चीज नहीं मिलती। और शेख अब्दुल हक देलवी रहमुल्लाह ने जो उनकी एक किताब है मा सबत बिस्सुन्ना उर्दू में है, उसके सवाल नंबर 168 के अंदर वो लिखते हैं कि यही सवाल 11वीं का मैंने अपने उस्ताद इमाम अब्दुल वहाब मुत्तकी मक्की से पूछा। तो उन्होंने कहा कि ये कुछ लोगों ने, उलमा ने, कुछ मशाइख ने रस्म रिवाज जो है बनाए हैं और इसकी दलील शरई दलील कोई नहीं, लोग अपनी तरफ से इसको जो है वो करते हैं और इसमें जो है खाना बनाते हैं और वो एक दूसरे को खिलाते हैं। तो जाहिर बात है खाने में तो कोई मुश्किल नहीं है, खाना एक किसी को खिलाना ये एक सुन्नत अमल है। कुरान भी कहता है आप खाना खिलाओ, हदीस में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आप किसी को खाना खिलाओ। लेकिन आप किसी बुजुर्ग के नाम के ऊपर कहें कि ये मैंने फलां बुजुर्ग का जो है खाना बनाया उनकी तरफ से और उसको जो है फिर लोगों को खिलाया जाए और फिर उसके लिए एक तारीख मुतय्यन की जाए कि सिर्फ जो है ये 11वीं ही को ये अमल करना है और इसके अलावा कोई अमल नहीं करना, इसी तारीख को ये अमल करना है, तो इसकी कोई शरई दलील नहीं है। खाना तो आप किसी मिस्कीन को, किसी फकीर को कभी भी आप खिला सकते हैं, किसी वक्त में भी आप खिला सकते हैं, किसी जगह भी उसको आप दे सकते हैं। लेकिन किसी कोई खास मुतय्यन करना उसके लिए वक्त के ये खाना उसी जगह पे खर्च करना है। दूसरी बात ये कि उसके लिए खास किस्म का खाना बनाना और ये हमेशा मीठी चीज ही बना के जो है वो लोगों को खिलाना, तो ये कहाँ पे जरूरी है कि हमेशा सिर्फ ये जाहिर ठीक है मीठी चीज अच्छी चीज है, मीठी चीज जो है वो सुन्नत के दर्जे में है, लेकिन सिर्फ मीठी चीज ही बनाना और कोई चीज ना बनाना और फिर यह है कि लोगों से जमा करके पैसा बनाना, ये कहाँ पे है कि आप लोगों से पैसा जमा करें और पैसा जमा करके फिर जो है एक जगह पे खाना बनाएं। आप ठीक है पैसा जमा करते, आप किसी को गरीब मिस्कीन का जो हक है उसको दो, आप खुद उसमें से जो है पका के बना के जो है और उनका नाम लेके खा जाते हैं। और फिर इस तरीके से कहते हैं कि एक तो मीठी चीज और फिर पैसे के लिए भी जरूरी है कि 51 रुपए होने चाहिए या 551 या 501 या 1100 रुपए होना चाहिए। तो ये जो अपनी तरफ से खास अदद लगाना है या 11 रुपए होने चाहिए, इसकी कोई शरीयत में क़याद नहीं है। शरीयत ने ऐसी कोई चीज नहीं बताई कि आपने इतना इतना खर्च करना है ऐसे। और दूसरी बात फिर कहते हैं कि बकरा होना चाहिए या जो है फलां रंग बकरा होना चाहिए या फलां रंग की गाय होनी चाहिए या फलां रंग का जो है मुर्गा होना चाहिए, इसकी कहाँ पे क़याद है, इसकी
कहाँ पे वजाहत है कि खास किस्म का एक जानवर जो है वो आप जो है वो लेके जो है वो ज़बह करें, तो इसकी भी कोई जो है ऐसी ताकीद नहीं है। और दूसरी बात ये कि अगर आपने खाना किसी को देना ही है तो आप किसी मिस्कीन के घर के अंदर जो है वो आटे की बोरी आप उसके घर में डाल के आ जाएं, चावलों की बोरी जो है आप किसी मिस्कीन के घर के अंदर डाल के आ जाएं, उसको या कोई और चीज उसको फ्री जरूरत है वो उसको आप दे दें। अगर आप इसको सदका और खैरात समझते हैं, सदका और खैरात ही समझ के आप करते हैं, तो आप ये कर दें। और आपको ये कहा कि खास किसी जगह के ऊपर लेके जानवर ज़बह करना है, इसकी कोई दलील हमारे पास नहीं है। और फिर ये है कि ये जो सिलसिला जो लोगों ने चलाया हुआ है वो ये है, बाद लोग ये कहते हैं कि अगर आप 11वीं नहीं दोगे, अगर आप जो है ये पैसे नहीं दोगे, आपकी जान को नुकसान हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये कहाँ पे नफा और नुकसान तो अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह जिसको चाहे फायदा दे, अल्लाह जिसको चाहे नुकसान दे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्न अब्बास से कहा कि सारी दुनिया मिलकर आपको फायदा पहुंचाना चाहे, तो अगर अल्लाह ने आपके मुकद्दर में फायदा नहीं लिखा तो कोई आपको फायदा नहीं दे सकता। और अगर सारी दुनिया मिलकर आपको नुकसान पहुंचाना चाहे और अगर अल्लाह ने आपके मुकद्दर में जो है तकलीफ नहीं लिखी तो कोई आपको तकलीफ नहीं दे सकता। तो नफा और नुकसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है, तकलीफ देना अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में। कोई किसी को नफा और नुकसान और फायदा नहीं दे सकता, ना किसी को मौत दे सकता है। अगर आप ये कहते हो कि घर खत्म हो जाएगा या आपका माल खत्म हो जाएगा, तो फिर जो आप दीन के और अहकाम पर, ये तो एक सदका है, अगर सदका उसके पास नहीं भी वो उसकी इस्तिताअत रखता या अगर इस्तिताअत है वो नहीं भी देता, तो आप कहते हैं कि उसकी वजह से जो है ये खत्म हो जाएगा, इसका माल दौलत खत्म हो जाएगी। तो नमाज दीन का एक सुतून है, तो नमाज जो नहीं पढ़ते तो क्या उनका घर खत्म नहीं, उनके बारे में आप नहीं कहते कि उनका घर खत्म हो जाएगा। जो कुरान नहीं पढ़ते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ते, जो रोजा नहीं रखते, तो और अक्सर और बेशतर चाहे कोई नमाज पढ़ता हो ना पढ़ता हो, रोजा रखता हो या ना रखता हो, इनका मुद्दा ये है कि बस पैसे लाओ और 11वीं पकाओ और जो है वो लोगों को देते जाओ। और अगर आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह की किताब गुनियतुत तालिबीन और आपके जो मवाइज हैं जिसके अंदर आपके जो वाज जमा है फतूहुल गैब, आप वहां पे उसको पढ़ेंगे तो उन्होंने उनके जो उस्ताद हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी को, वो इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह हैं। और इमाम अहमद रहमहुल्लाह हमेशा जो है वो सुन्नत के सबसे ज्यादा करीब हैं और सुन्नत के मसाइल पर ही उन्होंने फतवा दिया है और हमेशा कुरान और सुन्नत को मद्देनजर रखा। तो जाहिर बात है अगर इमाम अहमद बिन हंबल उनके उस्ताद है तो उनका शागिर्द भी तकरीबन उन्हीं जैसा होगा, उन्हीं बातों के ऊपर अमल करता होगा। और इसी तरीके से इमाम अहमद बिन हंबल का जो बेनमाजी के बारे में मसला है, बुनियाद तालिबीन में शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी यही कहते हैं कि अगर कोई आदमी ऐसा है कि जो नमाज को फर्ज तो समझता है लेकिन सुस्ती और गफले की वजह से वो जमात में नहीं शामिल होता, जमात तर्क कर देता है, तो कहते हैं कि उसको बुलाया जाएगा और फिर उसको ये नसीहत की जाएगी कि आप नमाज पढ़ो। और अगर फिर भी जो है वो फिर भी ना आए तो उसका सर जो है वो तलवार से अलग कर दिया जाएगा, यानी उसको कत्ल कर दिया जाएगा, इसलिए कि वो गैर मुस्लिम है, वो मुर्तद हो गया इसलिए कि वो नमाज नहीं पढ़ता है। और मुसलमान, फिर कहा कि मुसलमान के लिए उसका माल भी जायज है, यानी उसका जो माल है, जैसे गैर मुसलमान जब मुसलमान जो गैर मुसलमान के साथ क़िताल करें तो जो उसका माल है वो मुसलमानों के लिए जायज है कि उस माल को मुसलमान ले ले। फरमाते ऐसे ही ऐसे बेनमाजी का जो जानबूझ के नहीं आता है, कहने के बावजूद भी नमाज नहीं पढ़ता है, तो ऐसे आदमी का माल भी उसको के लिए जायज है मुसलमानों के लिए कि उस माल को जमा करके लाया जाए और बैतुल माल में रखा जाए और उससे मुसलमान जो है उससे इस्तिफादा करें। और फिर आगे वो लिखते हैं बेनमाजी के बारे में कि उसका जनाजा भी नहीं पढ़ा जाएगा जो बेनमाजी है। यकून कहता है शेख अब्दुल कादिर जिलानी कि उसका जनाजा भी नहीं पढ़ा जाएगा और उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान के अंदर दफन भी नहीं किया जाएगा। 578 सफ़ा नंबर जो फतहुल गैब जो आपकी किताब है आप उसके अंदर पढ़ेंगे या आप बुनियादुत तालिबीन को आप पढ़ेंगे तो उसमें आप इन तमाम मसाइल को पाओगे। तो इमाम अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह का जो मनहज और जो उनका अकीदा था वो बिल्कुल सलफ के अकीदे के मुताबिक था, वो कुरान और हदीस के मुताबिक था उनका अकीदा। और उन्होंने ना कभी कहा कि 11वीं मेरे नाम पर दो और ना 11वीं करने के लिए उन्होंने कहा। वो जो है अल्लाह के एक बंदे थे, कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल करने वाले थे। और ये जो आज लोगों ने ये 11वीं और ये सिलसिला गढ़ा हुआ है, ये सारा कुरान और सुन्नत से इसका कोई सबूत नहीं है। ये अपनी तरफ से लोगों ने एक खाने का तरीका बनाया हुआ है और एक खाने का जो है जो आप एक चीज खाने के लिए ढूंढी हुई है जो जिसको अपने लिए वो दलील समझते हैं। तो ऐसा करना जो है वो शरीयत से बिल्कुल नाजायज है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और इन बिदअत और
इन शिरकिया उमूर से हम मुसलमानों को बचना चाहिए। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।